नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 42 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588211529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। चलो इनका वीडियो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। जिस तरह आपकी फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, मजबूत फिंगर्स हैं और इस तरह के फिंगर्स वाला व्यक्ति बुद्धि का धनी होता है। इस तरह के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं बिकॉज आपकी फिंगर्स जो हैं वो बहुत अच्छी शेप की फिंगर्स हैं। इस तरह के लोग जब पूरी चमचाकार फिंगर हो जाए, इस तरह से ये ऊपर से गोल गोल हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। इस तरीके का आदमी जो होता है उसको घूमने का भी बहुत शौक़ होता है और बहुत सोच समझ के काम करने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन वहीं आपके हाथ में एक साइन आ रहा है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, जिसमें कि हृदय रेखा की एक शाखा आके मिल गई है। अब ये कई बार आपको बहुत मूडी बना देगी। जो आपका मूड हो रहा है ना, वो उसके हिसाब से आप काम करोगे। कहीं ना कहीं आपका दिमाग से ज़्यादा दिल हावी होने लग जाता है चीज़ों पर, वो चीज़ का एक भाव इसके अंदर आ जाता है। अगर मैं आपके हाथ को देखूँ यूँ तो बहुत लकी और सफल लग रहा है, लेकिन वहीं टेंशन्स भी आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। देखो, एक चीज़ होती है हमारे पामिस्ट्री में, बहुसंख्यक बहुचिंतक, जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं होंगी, सीधी सीधी बात है, उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स होंगी। तो आपके हाथ में ना अच्छी खासी टेंशन्स दिखाई दे रही हैं। एक एक करके चलो बात करते हैं। पहले जीवन रेखा की बात करते हैं। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखूँ तो एक अच्छी लंबी जीवन रेखा है, लेकिन लंबाई तो लिए हुए है, स्वास्थ्य के मामले में मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ये चीज़ नहीं नज़र आ रही है। माने हेल्थ को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगी, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा, जीवन रेखा के ऊपर ही आपके कुछ मल्टीपल जो हैं वो ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है, तो प्रॉपर्टी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी। प्रॉपर्टी तो आपकी एक से ज़्यादा ही बनेगी, लेकिन अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। आपकी हेल्थ को लेकर आपका हाथ उतना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि लाइफ कितनी रहेगी, तो हाँ, लाइफ बहुत लंबी रहेगी, वो कोई डाउट नहीं है, बट स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छा हेल्थ नहीं रहता हो तो हनुमान बाहुक सुनना शुरू करो, ठीक है। हनुमान बाहुक, इसको रेगुलरली सुना करो। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी माइंड लाइन की। बहुत शार्प माइंड है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माइंड है जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा माइंड लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन है। अगेन ये प्लस पॉइंट देता है, व्यक्ति को बिजी भी कर देता है। बहुत अच्छा माइंड है और पूरा बुढ़ापे तक जो बुद्धि रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। माइंड लाइन के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है। ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत टाइम तक चीज़ों को नहीं भूलते हैं, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। माइंड तो बहुत अच्छा है आपका। अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूँ तो आपकी हार्ट लाइन जो है, एक शाखा इधर गई और एक जाके मिल गई। अब जाके मिल जाएगी तो फिर वही वाली बात आती है कि मूडी बना देगी आपको, ठीक है। इस तरह का आदमी जो होता है अपने मूड के हिसाब से कई बार काम करने लग जाता है। काफ़ी बार आप अपने आप को लापरवाह पाएंगे इस चीज़ की वजह से, ठीक है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो बाय हार्ट अच्छे लोग होते हैं। ऐसे बाय हार्ट आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हार्ट लाइन भी जो है ना आपकी वैसी वाली है जैसे कि इमोशनल लोगों की होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों वाली ही नहीं है। जल्दी रो पड़ते हैं, इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, इस तरीके की मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन इतना कटाफटा है भाई, राहु के उपाय आप करिए। आपके हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। जो कटाफटा हाथ हो जाता है ना, तो वो टेंशन वाला हाथ होता है, और ये काटती फटती रेखाएं होती हैं हमारी राहु वाली रेखाएं। आप क्या कीजिए, अपने घर में एक छोटा सा शिव जी की पिंडी रखिए। वो पिंडी के ऊपर आप काले तिल, ठीक है, काले तिल, इसको जल में मिलाइए और मिट्टी के बर्तन में रख लीजिएगा और रोज़ चढ़ाया कीजिए। मंडे से स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, वो आप कीजिए। क्या आपकी शनि की उंगली पर यहाँ पर तिल है? अगर ये तिल है तो ये दो चीज़ें देगा। एक तो आलस से देगा, भले ही आप किसी ऑफिसर रैंक पर हो, बट अगर ये काला तिल है तो छुट्टी वाले दिन नहाने का भी मन नहीं करता ऐसे लोगों का, ठीक है। ये आलस से देता है, निराशा भी देता है कहीं ना कहीं, और संघर्ष को बढ़ा देता है। तो ये तिल होना नहीं चाहिए, ये तिल अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये तिल है तो शनि खराब माना जाएगा। शनि खराब है तो चींटियों को आटा चीनी ऐसे लोगों को ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा शनिवार वाले दिन तेल दान कर सकते हो, नमक दान कर सकते हो, उड़द की दाल दान कर सकते हो, ठीक है। चमड़ी की अपनी पुरानी कोई चप्पल दान कर सकते हो, काला कपड़ा, काली ड्रेस दान कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है। लोहे की कटोरी में
तेल डाल के उसमें अपना चेहरा देख के छाया दान कर सकते हो, यानी कि वो तेल जो है वो आप चाहे शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए या किसी व्यक्ति को दान कर सकते हो। या अगर ये तिल है, ये सारी कहानी तब की है अगर ये तिल ही है तो, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके भाग्य रेखा की, जो कि होती है भाई मेन, सबको पैसे पूछने होते हैं अपने कि लाइफ में पैसा कितना आएगा। भाई चंद्र पर्वत बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप विदेश चले जाओ, एक तो आपके चंद्र पर्वत पर इस तरह की फिश का साइन है, क्लियर कट फिश साइन है। मतलब अगर आप विदेश जाते हो ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये देख रहे हो, इनके हाथ में क्लियर कट फिश साइन है। और दूसरा, इनके हाथ में भाग्य रेखा जो है वो किस तरीके से चल रही है, पूरा चंद्र पर्वत से और पूरा ऊपर तक जा रही है। बहुत अच्छे साइन हैं विदेश जाने के लिए। अगर विदेश नहीं जाते हो तो कोई ऐसा काम करो जिसमें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग हो, लाइक पब्लिक इन्वॉल्व हो। जैसे मेरा ही ये काम है, यूट्यूब का काम है ना, तो डायरेक्ट पब्लिक मुझसे बात करती है, इन्वॉल्व रहती है मेरे साथ। इस तरह जनता आपको जो है कहना चाहिए कहीं ना कहीं सक्सेस दिला सकती है। अभी इस तरह का काम कोई टीचर का भी हो सकता है, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हो, जहाँ आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ आपकी बातचीत डायरेक्ट हो, ठीक है। और चंद्र पर्वत अच्छा रहेगा, मछली का साइन रहेगा, तो मेरी सलाह तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर लो, इस तरीके का खाने का कोई काम कर लो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशली ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो, है ना। बाकी भाग्य रेखा देखो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है भाग्य रेखा में दिक्कत है। यहाँ तक भाग्य रेखा आपकी बचपन से है, मतलब भाग्यशाली होंगे बचपन से। लेकिन अब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आप चल रहे हो 42 पे। भाई देखो, यहाँ पर अगर मैं देखूँ भाग्य रेखा पे, बचपन से अच्छी थी, अब बड़े होने के बाद बात करेंगे। 26 के टाइम पर कट लगा हुआ है, 26 के टाइम पर कुछ परेशान रहे हैं, कुछ दिक्कतें झेली हैं। उसके बाद ये लाइट हुई है, उसके बाद ये बहुत पीछे तक कई सालों तक ये लाइट रही है। आते हैं ज़रा दूसरी तस्वीरों को भी देखते हैं, क्या ये लाइट ही है या सिर्फ एक तस्वीर में भ्रम हो रहा है। देखो 26 पे कट तो लगा ही लगा है। इसके बाद ये चल तो रही है 30 तक, फिर 30वें साल पर एक कट लगा है, उसके बाद ये थोड़ी सी लाइट हुई है। यानी पैसा आता जाता रहा, हर्डल्स तो आए हैं बीच में, बहुत टेंशन भी झेली है बीच में। 42 का मतलब क्या, रफली आप यहाँ कहीं चल रहे हो। अभी बात करें 47 के आसपास, 46 47 में कहीं पैसे मत लगाना, पैसे के फंसने के चांस ज़्यादा हैं। बीच में देखो स्ट्रगल तो आपने किया है, ऐसा स्मूथली तो पैसा नहीं आया होगा। जैसा आपका हाथ है, ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी जॉब में आप हो सकते हो, एक समर्थ व्यक्ति का काम तो दिख रहा है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। अगर उल्टे हाथ की बात करते हैं तो उल्टे हाथ में भाई आपका शुक्र माउंट बहुत अच्छा है। शुक्र माउंट अच्छा होता है तो एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब चीज़ें अच्छा बन-ठन के रहना, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। ऐसे लोग अपने आप को बड़े अच्छे से कैरी करते हैं, ऐसे लोगों में अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और उल्टे हाथ के साइन आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके सीधे हाथ के साइन के मुकाबले, ठीक है। उल्टे हाथ में आप देखो, उल्टे हाथ में इनकी जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन्स ऊपर उठ रही हैं, जो कि अच्छी पोस्ट दिला सकती हैं। इसके अलावा इनकी सन लाइन ही उल्टे हाथ में जो है वो जीवन रेखा से स्टार्ट हो रही है। जो बंदे के जीवन रेखा से सन लाइन इस तरह से स्टार्ट होती है, बड़ा कर्मठ होता है अपने काम को लेकर, और ऐसे लोग काफ़ी सफल देखे जाते हैं। बहुत अच्छी एक सूर्य लाइन जो कि बहुत अच्छी पोस्ट दिलाने की क्षमता रखती है। आई डोंट नो आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब में हैं, लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी सन लाइन है, क्योंकि देखो हाथ में योग होते हैं, ये उठा के नौकरी पर लेकर नहीं जाते घर से, हाथ में योग आते हैं। आपके हाथ में बड़ा अच्छा योग है अच्छी बड़ी पोस्ट पाने का। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपको फेमस भी बना सकता है। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपको बहुत अच्छे से फेम मिले। मैं बोलती हूँ कि आप कोई ऐसा काम करो जिसमें जहाँ आपका नाम पहुँचे ना तो दूर दूर तक पहुँचे, ठीक है। जैसे मेरा ये काम है, तो इसमें क्या हो रहा है, कहीं तक भी पहुंच सकता है काम, पूरी दुनिया में कहीं तक भी पहुंच सकता है। इस तरीके का आप कोई भी मतलब इस तरीके का अगर काम जिसमें कि आपका फैलाव ज़्यादा हो वो करो, क्योंकि आपको सन जो है ना बहुत दूर तक लेके जाएगा फिर सफलता में। बड़ा अच्छा साइन है। दूसरा बात करते हैं अगेन इस वाले हाथ की भाग्य रेखा को देखो तो चंद्र पर्वत से शादी के बाद ऐसे लोग जो होते हैं अपनी जॉब में अच्छी खासी प्रोग्रेस पाते हैं। पैसे की बात करूं तो यहाँ पर भी 26-27 के आसपास एक कट लगा हुआ है। कुछ तो परेशानियाँ आपने उस समय टेंशन झेली है। इसके अलावा एक कट फिर लगा यहाँ पे 31वें साल में। अभी बात करते हैं 42वें साल के आसपास, एक आध साल पहले भी कोई टेंशन झेली है। अभी आगे बात करें, अगर आगे कैसा रहेगा
देखो पैसे के मामले में अच्छा हाथ है आपका, लेकिन कट लगे हुए हैं। ऐसे लोग कई बार बिजनेस में भी हो जाते हैं जिसमें अप एंड डाउन्स देखने के लिए मिले, नहीं तो आपकी लाइफ अपने आप ही अप एंड डाउन्स में खेल रही है। यहाँ पर 47 के आसपास या तो आपको कोई प्रॉपर्टी बनेगी या आप अपने काम में कोई काम प्लस करोगे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसके पहले कोई नुकसान भी जाएगा। मतलब 47 के पहले पहले कोई नुकसान जाएगा। आप तभी अपना जॉब चेंज कर सकते हो या अपना बिजनेस चेंज कर सकते हो। उसी समय प्रॉफिट भी आएगा, उसके तुरंत बाद आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो प्रॉफिटेबल होगी। कोई प्रॉपर्टी भी बन सकती है उसी टाइम में। 50 के बाद की रेखा बहुत अच्छी है। बुढ़ापे में कुल मिलाकर बहुत अच्छा खासा पैसा रहेगा। कुछ न्यायप्रिय व्यक्ति आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है। आप झूठ को मन के नहीं देंगे। बोले तो चमचागिरी नहीं कर सकता ऐसा आदमी। बहुत शनि जो होता है न्यायप्रिय होता है, और शनि पर जिस तरह का साइन आपका बना हुआ है, ये साइन आपको न्यायप्रिय बनाएगा। मतलब आपको जो बोलना है वो आप बोल दोगे अगर आपको गलत लग रहा है तो। नेक्स्ट बात, आपके पास विद्या रेखा है। लोग आपसे पूछ के काम क्या करेंगे। अपने फील्ड की नॉलेज बहुत अच्छी होगी आपकी। जिस तरीके के आपके माउंट्स हैं, आपका बुध माउंट थोड़ा दब रहा है यहाँ से, ये देख रहे हैं बुध माउंटेन का दब रहा है, तो आपको भी बुध के उपाय करने चाहिए। बुध में आपकी रेखा तो बहुत अच्छी जा रही है। मतलब अगर मैं रेखा की बात करूँ तो अपने यहाँ पे रेखा अच्छी है। ऐसे लोग बिल्कुल बिज़नेस में जा सकते हैं। लेकिन अगर बिज़नेस में जा रहे हो तो मूंग की दाल को पंछियों को ज़रूर डालो रोज़, ठीक है। और हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा शुरू कर दो अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि देखो माउंट आपका दब रहा है पीछे से, है ना, तो रेखा उतना असर नहीं दे पाती। बट कंप्लीटली आपका हाथ ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है कि ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। बुध की लकीर भी आपके हाथ में आ रखी है, मस्तिष्क रेखा भी आपके हाथ में अच्छी है, तो बुद्धिमान होता है। सूर्य रेखा तो इतनी मजबूत है आपके हाथ में, बहुत अच्छी सूर्य रेखा है आपके हाथ में। माइंड लाइन थोड़ी स्ट्रेट है, हो सकता है बिहेवियर भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। ट्रायंगल मनी ट्रायंगल बना हुआ है। पैसे जोड़ने की बहुत बुद्धि होती है ऐसे लोगों के अंदर। ऐसा आदमी अच्छा खासा पैसा जोड़ लेता है। बुढ़ापे में इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा होता है। बाकी ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड कर दूं आपको, थोड़ा सा राइट हैंड में हेल्थ ख़राब दिखाई दे रही है। प्रोग्रेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अच्छी जॉब में हो सकते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, इस तरह के सुख आपको काफ़ी मिलेंगे। कुल मिलाकर ठीक है, हाथ आपका बढ़िया हाथ है, ठीक है। नेम फेम सब कुछ मिलने वाली स्थितियाँ हैं आपके हाथ में। बस न्यायप्रिय आदमी के साथ कई बार ये हो जाता है कि झगड़ा हो जाता है सामने वाले से ना, क्योंकि आप दबोगे नहीं, आप मानोगे नहीं गलत बात कुछ, उस तरह का। क्योंकि तर्क वितर्क वाला हाथ भी आपका दिख ही रहा है मुझे। चलो ज़रा एक बार सीधे हाथ की तरफ और देख लेते हैं, कुछ चीज़ छूटी तो नहीं है हमारी। आपके राइट हैंड में बुध माउंट उभरा हुआ है। बड़ा मिक्सचर सा हाथ है, पर टेंशन फिर भी आपके दिमाग में चलती होंगी। कुछ तो है जो टेंशन्स आपके दिमाग में भरी हुई दिख रही हैं राइट हैंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिकेशन आई है ना। जन्म से तो नहीं लाए थे, कहीं ना कहीं बात की टेंशन है ये। प्रॉपर्टी काफ़ी बन जाएगी आपकी। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी पूछना है तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं सभी के मैसेजेस का ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।